ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा योग पर आज बताया कि बच्चों को ऑफिस से भी 1-2 दिन छुट्टी लेके योग में बैठ जाना चाहिए। अरे सारा दिन बाबा की याद में बैठे हैं तो बगीचे में जाके याद में बैठो बच्चे, तो देखो बच्चे कितना ना जमा हो जाए। आज बाबा ने हमें स्पॉट किया। हम अक्सर करके कहते हैं 3 घंटा याद कम से कम जरूर बैठो, अव्यक्त मास में ज्यादा बैठो। कहीं कहते हैं नहीं जी हमें तो चलते फिरते याद करना। बाबा ने कहा ना चलते फिरते है। अरे चलते फिरते सारा दिन पड़ा है। 18 घंटा अगर जागते हो, 3 घंटा याद में बैठे, बाकी 15 घंटा चलते फिरते अभ्यास करो। तो बाबा ने आज कह दिया। देखो बाबा ने भी कहा कभी कभी तो छुट्टी लेके बैठो बगीचे में, सारा दिन बाबा की याद में बैठता हूँ। अव्यक्ति मास में सबको कोशिश करनी चाहिए कम से कम रोज 4 घंटा बैठो। 1.5 घंटा सुबह अमृत वेला 3:30 से 5, 1 घंटा अनुमा शाम, और 1 घंटा फिर और कोई टाइम गुड नाइट मेडिटेशन आधा घंटा, मुरली से पहले आधा घंटा, 3.5 घंटा तो हो ही गया। ये तो बाबा ने नियम बताए हैं। फिर हमें कोशिश करनी की बाबा ने आज का, मैं गारंटी करता हूं क्या कि तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ आए ना सब भस्म हो जाएगा। तो बच्चे सदैव तो किसी का योग लग ना सके, ये भी बाबा ने कह दिया। बीच में माया बाबा ने कहा विघन डालती है, कहाँ की कहाँ बुद्धि लेके चली जाती है। लेकिन बच्चों को बाबा ने महामंत्र दिया है, मन मना भाव। बस बच्चे इस योग बल से तुम्हारी जीत होनी है। साइंस पर भी योग बल से ही विजय तुम प्राप्त करते हो, इसलिए साइलेंस की साइंस पर जीत बताई जाती है। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर, बाबा की मुरली में गीत था क्या, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकता था बना था मैं मोहताज। आखिर वो दिन आ गया, बाबा आओ आओ बाबा आओ, आखिर बाबा आया है। बाबा ने कहा लोग इंतजार करते रहते हैं हमारे केस की कब सुनवाई होगी, तुम्हारा भी केस बड़ी कोर्ट में। बड़ी कोर्ट है हमारे बाबा की, काफी समय से केस दायर किया हुआ है, पतित बन गए। आओ आओ आओ, आखिर अब सुनवाई होती है कि मैं आया हूं, अब चलो मेरी श्रीमत पर। सुनवाई हुई तो अब चलो ना श्रीमत पे। फिर बाबा की आज बहुत महिमा आई, मैं हूं सर्व का सदगति दाता, सारे विश्व की सदगति कर देता हूं। मैं हूं दुख हरता सुख करता, मैं आया हूं कांटों को फूल बनाने, गुलगुल बनाने, और तुम कौड़ी जैसों को हीरे तुल्य बनाने। वाह बाबा, आप आ गए और आते ही हमें गुलगुल बना रहे हो, कांटों से फूल बना रहे हो। कितना ना आपका शुक्रिया करें, निकलना चाहिए ना दिल से। फिर बाबा ने कहा ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। तुम बाबा के बच्चों का भी इस यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, और सचमुच एक्यूरेट। मधुबन में देख के दुनिया हैरान होती है, मैनेजमेंट कहते किसको है, ये है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी होती है तो उससे सारे काम अच्छे हो जाते हैं। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो वहां की मैनेजमेंट को देखने के लिए तो कई बार बड़े बड़े अधिकारी लोग आते, कैसे इतना 20,000 लोग को 25,000 का ग्रुप आता, 30,000 बिल्कुल इजीली मैनेज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, और ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक टाइम पर मैं आता हूँ, कलप कलप आकर के तुमको, फिर मैं संगम युग पर आकर तुमको मैं पावन बनाता हूँ। बाबा ने कहा देखो कोई घड़ी एक्यूरेट होती है ना, कोई एक्यूरेट नहीं होती। फिर बाबा ने आज सर्विस पे बहुत जोर दिया। बच्चे सर्विसेबल बच्चों को शौक होगा, सर्विस नजर आई और ये झट भागे। शुक्रिया बाबा। मेरे को तो बाबा ने यही बहुत बड़ी, वो क्या कहूं, बाबा ने बुद्धि दी है, विशेषता दी हुई तो बाबा की है।
सर्विस नजर आई, झट भागे। कोई भी निमंत्रण दे तो झट भागो सेवा के लिए। अरे क्या पड़ा है अपने एक स्थान पे, हाँ पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। बाबा कहते सेवा में तत्पर होना चाहिए, सदा सर्विस में तत्पर होना चाहिए। तो प्यारे बाबा का शुक्रिया कि अभी बाबा लेके जा रहा है। यहाँ से 9 को चलेंगे, 4 यूरोप के देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली और हॉलैंड, उसके बाद यूके। तो सर्विस करके करन करावनार तो बाबा है, को हम बच्चे थोड़ी हैं, कार्य भी उसका है। लेकिन बेहद सेवा का मौका आज बाबा ने मौका पे कितना अच्छा कहा, बच्चे मौका देख के झट तीर लगाना चाहिए। मौका और समय ये 2 चीजें जरूरी हैं। तो बाबा ने कहा है सर्विस का प्रदर्शनी सबसे अच्छा व्यंग मार्ग साधन है। बच्चे प्रदर्शनी में तुम्हें क्या करना चाहिए, हाँ? तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी में तुम्हें व्यंग मार्ग का साधन है, तो उसमें खूब समझाना चाहिए। एक सुपरवाइजर घूमता रहे, देखता रहे, हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए फिर उसको देखता रहे, फिर क्या करे, फिर टाइम आने पे जो देखे ठीक नहीं समझा रहा उसे युक्ति से हटा देना चाहिए और कोई सेवा बता देनी चाहिए। नहीं तो कहेंगे बीके को समझाना ही नहीं आता। पहले तो प्रदर्शनी एकमात्र साधन होता था, अब तो अनेक साधन निकल आए हैं सर्विस के। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। बच्चे बाबा कहते हैं तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान पवित्र रहना है। मैं आया हूं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम हो ऊंचे ते ऊंच। ऊंचे ते ऊंच कौन? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, वे हैं कुख वंशावली, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये वही महाभारत महाभारी की लड़ाई है। समझाओ उनको, अपने मित्र संबंधियों को बड़े प्यार से मुस्कुरा के बड़ी नम्रता से समझाना चाहिए कि वही महाभारत की लड़ाई है। इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं, आ जाइए, फिर पश्चाताप होगा। पहचान लो भगवान को, मान लो, पहचान लो और उससे वर्षा ले लो। उन्हें करना चाहिए ना, मोटिवेट करना चाहिए ना। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा मौत तो सामने खड़ा है बच्चे, इस मौत को तो कोई टाल नहीं सकता, ना कोई बच सकता। अच्छा मौत से कोई बच सकता है क्या? वैसे भी कोई पता लगता है क्या? सेकंड में शरीर छूट जाता है। सबसे बड़ी बात, कोई कारण के बिना भी ऐसे ही अचानक अब आजकल जा रहे हैं बहुत। हाँ बाबा के कई बच्चे अचानक हमारे हिसार के डॉक्टर राम प्रकाश जी अचानक बेल्ट कस रहे थे, गाड़ी पे बैठे, अचानक बाबा के पास चले गए, बुलावा आया। एक और पटियाला की हमारी विमी बहन, योगिनी बहन, अचानक बाबा उसको ले गया। देख छोटी सी उम्र, अचानक बुला लिया। किसका कब बुलावा आता है कोई पता थोड़ी है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। तो आज की मुरली में वरदान था, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले फरिश्ता मूर्त भाव। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वे डबल लाइट हूं, प्रकाश के पंज में घूम रहा हूं फरिश्ता बन के। काम पूरा हुआ, फरिश्ता उड़ा अपने वतन की ओर। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाओ बार बार। नीचे ज्यादा देर फरिश्ता नहीं रह पाओगे, ऊपर ज्यादा। आया फरिश्ता, सेवा किया, उतरित हुआ, फिर उड़ गया। ऐसे फरिश्ता मूर्त भाव। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, सदा रूहानी मौज में रहो तो बच्चे कभी भी मूंझेंगे नहीं। हर बात नशा चढ़ा दे, मौज का अनुभव कराए, खुशियों में। मुझ जैसा मस्त फकीर कोई है नहीं दुनिया में, ऐसा मस्ती में चलते रहो। रूहानी मौज का अनुभव करने वाले ही क्या होंगे? हाँ बाबा ने कहा कभी मूंझेंगे नहीं। मूंझ जाते, उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, आए मेरे को चांस नहीं मिला,
अरे उसने ऐसा क्यों किया, क्या, क्यों, कैसे, मूंझे ही रहेंगे। मूंझना नहीं है, मौज में रहना है। वाह वाह वाह, वाह ड्रामा, वाह रे में, मौज में रहो। लास्ट बाबा ने फिर कहा, मनसा, अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सबको सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।